गरीब होना गुनाह है क्या? गरीबी की एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मस्जिद के एक तरफ कोने में बैठा था। हाथ जोड़कर खुदा से ना जाने क्या मांग रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ देखते थे, पर वह बिल्कुल अनजान अपने खुदा से बात करने में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा खुदा से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती है, उनके लिए सब्र मांगा। मेरी बहन माँ से कपड़ा सामान मांगती है, उसके लिए पैसा मांगा। अजनबी का एक स्वाभाविक सवाल था कि तुम स्कूल जाते हो? बच्चा बोलता, हाँ जाता हूँ। उसने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, हम पढ़ने नहीं जाते। माँ चना बनाती है या स्कूल के बच्चे को भेजता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चना खरीदते हैं, यही हमारा काम धंधा। बच्चा का एक एक शब्द उस अजनबी के रूह में उतर रहा था। ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से एक और सवाल पूछता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बच्चा का जवाब आता है, पता नहीं। माँ कहती है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती है, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खा लो, वो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है माँ मेरी झूठ बोलती है। अजनबी कहता है, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बच्चा कहता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करने वाला गरीब से नफरत करते अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। हर दिन इसी तरह इस मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चा कहने लगता है, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय तक यह एहसास कराने वाला छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर तक झंझोर के रख दिया था। मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या? आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दिया था। शायद कभी कभी खुदा इस तरह के फरिश्ते हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर आगे बढ़े। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ख्याल है। बस एक कोशिश कीजिए, अपने आसपास के ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे यतीम, ऐसे बेसहारा को ढूंढिए, उनकी मदद कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में सीमेंट या अन्य की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना। शायद उनको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। यही दरिया दिल आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी और खुदा के नज़दीक जाने में भी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर ज़रूरतमंद, हर गरीब की मदद करनी चाहिए। हर किसी के साथ एक संयम से पेश आना चाहिए, तभी हम इंसानियत की सबूत दे सकें और खुदा के पास अपने इंसानियत होने का फ़ख्र से जिक्र कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ये कहानी हर किसी को सेंड कीजिए, क्योंकि ये दिल दहलाने वाली कहानी है।